छत्तीसगढ़ की केंद्रीय एवं जिला जेलों में जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2026 तक कुल 66 बंदियों की कस्टोडियल डेथ हुई है। ये जानकारी विधानसभा के प्रश्नकाल के दौरान उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि 66 मामलों में से 18 प्रकरणों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप न्यायिक मजिस्ट्रेट जांच पूरी हो चुकी है, जबकि 48 मामलों में जांच की प्रक्रिया अभी भी जारी है। प्रश्नकाल के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आपत्ति जताते हुए कहा कि मृतकों के नाम और संबंधित जेलों का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया। उन्होंने पूछा कि क्या कवर्धा जेल में बंद पंकज साहू की कस्टोडियल डेथ इस सूची में शामिल है। साथ ही जीवन ठाकुर का मामला उठाते हुए उन्होंने कहा कि वे कांकेर जेल में बंद थे, लेकिन उनकी मृत्यु रायपुर में हुई। क्या ये प्रकरण भी 66 मामलों में शामिल है? गृह मंत्री विजय शर्मा ने स्पष्ट किया कि पंकज साहू की मृत्यु मांगी गई अवधि से पहले की है, इसलिए वह इस आंकड़े में शामिल नहीं है। वहीं जीवन ठाकुर को कांकेर से न्यायालय की अनुमति के बाद रायपुर लाया गया था। महोदय, प्रश्न ही यही था कि इस कालखंड में जनवरी 25 से 31 जनवरी 2026 की अवधि में राज्य के केंद्रीय एवं जिला जेलों में कुल कितनी अस्वाभाविक मतलब कस्टोडियल डेथ हुआ है, अस्वाभाविक भी ना कहें उसको, कस्टोडियल डेथ हुआ है, तो ये है। तो उसके आधार पर संख्या कुल बता दी गई है। माननीय सदस्य अगर चाहते हैं कि सूची प्राप्त की जाए, वर्तमान में मेरे पास नहीं है, मैं बिल्कुल उनको उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय मुझे लिस्ट दे देंगे, लेकिन 2 के बारे में तो आप भी जानते होंगे। जी माननीय सभापति महोदय, इन 66 में पंकज साहू जिनका कवर्धा वाला विषय था, इन्होंने नाम बताया, तो वो नाम नहीं है क्योंकि वो काल से बाहर के हैं, वो जनवरी से बाहर के हैं, जनवरी 25 से बाहर के हैं, उससे पहले के। दूसरा जो नाम आपने बताया श्री जीवन ठाकुर जी, स्वर्गीय जीवन ठाकुर जी का, वो नाम जरूर इस सूची में है और इस सूची में उनका नाम है, तो उनका डिटेल भी जैसे आपने पूछा है तो संक्षिप्त में आपके सामने मैं रख देता हूं। वो कांकेर के जेल में थे और कांकेर के जेल के बाद उनको कोर्ट के आदेश से कोर्ट में बात रख करके उनके व्यवहार आदि को के विषय के कारण कोर्ट से आदेश लेकर के रायपुर जेल में शिफ्ट किया गया। रायपुर जेल में शिफ्ट करने के बाद तबीयत खराब होने के कारण जिला अस्पताल और मेकाहारा में शिफ्ट किया गया। वहां हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो जाती है और उस मृत्यु के उपरांत जो प्रक्रिया करनी होती है कि जेल अधीक्षक डीजे को सूचना करेंगे, डीजे एक समिति किसी को वो जांच का कार्य सौंपेंगे और फिर वो जांच की प्रक्रिया आगे चलेगी। ये प्रक्रिया भी समय पूर्वक की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जीवन ठाकुर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, आदिवासी नेता थे, सर्व आदिवासी समाज के भी पदाधिकारी थे, पूर्व जनपद अध्यक्ष थे और उसे फर्जी केस में फंसाया गया। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, जेल में उसे निरुद्ध किया गया कांकेर जेल में और उसके साथ साथ मैं क्षमा चाहूंगा, निरुद्ध थानेदार करते हैं, जेल में डाला गया। उसके साथ साथ उसके लड़के को जेल में डाला गया। लेकिन अध्यक्ष सभापति महोदय, परिवार के चूंकि वो शुगर से पीड़ित थे, समय पे उसको दवाई उपलब्ध नहीं होती थी और जो जेल अधीक्षक है उसकी बहुत सारी शिकायतें हुई कि ये मिलने नहीं देते, इलाज कराने नहीं देते, डॉक्टर के कहने के बाद भी उसे हॉस्पिटल में नहीं ले जाते थे और उसकी स्थिति गंभीर हो गई, जिसकी शिकायत आदिवासी समाज ने किया। आदिवासी समाज ने चक्का जाम भी किया, पूरे बस्तर में किया और इसकी जांच की मांग की गई थी। और इसमें क्या जांच की गई, जो समाज ने डिमांड किया, उस आधार पर आपके विभाग ने जांच किया और किया तो क्या पाया गया, किसको दोषी पाया गया और उसमें क्या कार्रवाई हुई और नहीं तो क्यों? माननीय सभापति महोदय, मैं थोड़ा विस्तार से इस विषय पर जानकारी उपलब्ध करा देता हूं। माननीय वरिष्ठ सदस्य हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके इस चिंता को मैं भली भांति स्वीकारता हूं और उचित चिंता है, उसमें कोई बात नहीं है। ये जो प्रकरण हुआ था ये फर्जी प्रकरण है, ये कहना ठीक नहीं है।
क्योंकि ये जो प्रकरण हुआ था उस पर जांच के प्रतिवेदन है, प्रतिवेदन के आधार पर फर्जी तरीके से दस्तावेज, वन अधिकार पत्र आदि बनाने के पूर्ण प्रमाण हैं। उन प्रमाणों के आधार पर दर्ज हुआ प्रकरण है। प्रकरण दर्ज होने के बाद 8 लोग गिरफ्तार हुए, अकेले नहीं है। और उस पूरी गिरफ्तारी के उपरांत जो विशेष घटना इनके साथ थी वो मैं जरूर आपको बताना चाहता हूं, और मैं निवेदन करता हूं सभी से कि ध्यानपूर्वक इस विषय को जरूर रखें, सुने और इस पर ध्यान दें। ये 12 अक्टूबर 25 को कांकेर जेल में लाया गया। इनको, जैसे कि माननीय सदस्य ने बताया कि इनको शुगर की परेशानी थी, बिल्कुल सही है माननीय सभापति महोदय। 12 अक्टूबर 25 को कांकेर जेल में लाया गया। 13 अक्टूबर 25 से 17 अक्टूबर 25 तक इनको इनकी तबीयत के कारण कांकेर के मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल कांकेर में भर्ती किया गया। जब ये वहां भर्ती थे तो परिवार के लोग भी आकर मिलते रहे, वो साथ भी रहे, इसमें कोई बात नहीं थी माननीय सभापति महोदय। उसके बाद दोबारा फिर से ये वहां गए, जेल में रखा गया। जेल के बाद फिर से 17 अक्टूबर के बाद 26 अक्टूबर 25 से 3 नवंबर 25 तक फिर से ये कांकेर के हॉस्पिटल में रहे, और तब फिर भी परिजन इनसे आते रहे और मिलते रहे। सिर्फ परिजन ही नहीं, कांकेर के जेल में बहुत से लोग इनसे आकर के मिलते रहे। जैसे कि माननीय सदस्य ने बताया कि वो एक नेता भी थे, और उसके नाते अनेक लोगों से परिचय, और परिचय के बाद उनकी मुलाकात, किसी मुलाकात को नहीं रोका गया, सारी मुलाकातें उनसे होती रही। माननीय सभापति महोदय, मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि वहां पर जेल के अंदर जो कुछ हो रहा था उसके संदर्भ में जेल के अधीक्षक का प्रतिवेदन है। जेल के अधीक्षक ने न्यायालय से यह कहा कि ये सहयोग नहीं करते हैं। जेल में मैं आप एक और बड़ा मसला है जो आपसे कहना चाहता हूं, जेल के डॉक्टर ने यह कहा बार बार कि उनको बार बार कहा जाता है भोजन करें, बार बार कहा जाता है कि ऐसे परहेज करें, परंतु वो परहेज नहीं करते हैं।